अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेबल्स वर्ल्ड की फ़ाइल में किस तरह से आप इंसर्ट करके फ़ॉर्मेटिंग उसकी कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो थीसिस की फ़ाइल्स हैं उसके अंदर दो तरह के टेबल्स होते हैं। एक होते हैं मीन टेबल और एक होते हैं हमारे पास अनोवा टेबल। ठीक है, अगर आपका सपोज़ जो भी चैप्टर नंबर है उसके लिहाज से आप यहाँ पे टेबल की नंबरिंग करेंगे। और हमारे पास ये एक डाटा शीट है जिस पे हमने पहले भी काम किया है। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी शीट बनाते हैं। ठीक है, इसमें दो वैरायटीज़ हैं हमारे पास और ये दो हमारे पास लेवल्स हैं। कंट्रोल है, एक सेरेनिटी है, सॉल्ट लेवल हैं दो, और उसके बाद हमारे पास चार जो हैं वो ट्रीटमेंट है स्कॉर्बिक एसिड की, उसके लेवल्स हैं चार ट्रीटमेंट एक वैरायटी के और चार दूसरे के 8 हैं। तो इसका सबसे पहले हम मीन टेबल अगर ड्रॉ करें तो यहाँ से आप इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट पे जाके हम एक टेबल जो है यहाँ पे इंसर्ट करते हैं जिसके हमारे पास 6 कॉलम्स रख दें और 9 रख दें उसकी रोज़। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे वैराइटीज़ नेम आ जाएंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट्स आ जाएंगी, उसके बाद जो भी आपके पैरामीटर्स हैं जिनको आप लेकर काम कर रहे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, और अच्छा वैराइटीज़ सब हमने जिस तरह बात की कि वो दो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इन सेल्स को मर्ज कर देंगे और यहाँ पे हम एक वैरायटी का नेम लिख देंगे जो कि है डंकर्ड, और दूसरी वैरायटी जो है वो है साइक्लोन। साइक्लोन, ठीक है, वैराइटीज़ के नेम आ जाएंगे। तो इसको भी मर्ज करते हैं, लेकिन हम करेंगे, लेकिन इसको अभी थोड़ी देर में करते हैं, या चलें कर दें, आप मर्ज कर दें। मर्ज करके इसका जो ये टेक्स्ट है इसको यहाँ से आप सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, अब हमें अपने ट्रीटमेंट्स लिख लेंगे जो है हमारे पास कंट्रोल, फिर है हमारे पास स्कॉर्बिक एसिड, फिर है हमारे पास NaCl सॉल्ट ट्रीटमेंट है ना, फिर है हमारे पास NaCl प्लस स्कॉर्बिक एसिड। और यही ट्रीटमेंट जो हैं वो हमारे दूसरी वैरायटी की हैं। अब शूट रेशोएट के डाटा में हमें मीन वैल्यूज़ चाहिए हैं जो कि हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाकर हम उनको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह ये यहाँ पे आप जो है वो पेस्ट कर देंगे। वहाँ एक्सेल की फ़ाइल से अपनी वैल्यूज़ उठाएं और यहाँ पर जो है आप उनको पेस्ट कर दें। उसके बाद हम इनके स्टैंडर्ड एरर्स भी जो हैं वो लगा लेंगे। ये जो साइन है ये इंसर्ट सिंबल में जाके आ जाएगा, लेकिन मैं भी फ़िलहाल इधर से ले रही हूँ, तो ये आप लोगों ने जो है ये इस तरह से प्लस माइनस का आप साइन लगाएंगे और इसके आगे जो है आप इनके स्टैंडर्ड एरर्स लिख देंगे। सपोज़ कर रही हूँ मैं, अब टाइम ज़्यादा लगेगा अगर मैं पीछे से टैली करूँगी। तो ये देखें, इस तरह से अगर आपके ये डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो इस तरह से आप जो है अपना टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, फिल कर लेंगे बेसिकली अपने डाटा के साथ। ठीक है, अब यहाँ तक जो है एक सिंपल टेबल की हमने बात की है, जो कि आपने वर्ल्ड की फाइल में इंसर्ट कर लिया है। अब हम ये देखेंगे उसकी फॉर्मेटिंग हम किस तरह से डिफरेंट लिहाज से कर सकते हैं। तो होम पे जाएं और यहाँ पे जाके आप इसकी ये जो बॉर्डर्स हैं इनको आप एंड कर दें। ठीक है, उसके बाद ये जो सबसे ऊपर वाली रो है इसको आप सिलेक्ट करें और इसको आप एक बॉटम बॉर्डर दे दें और इसको एक टॉप बॉर्डर भी दे दें। इसी तरह ये जो सबसे नीचे वाला है, नीचे वाली रो है ना, इसको सिलेक्ट करें और इसको जो है वो बॉटम बॉर्डर दे दें। ठीक है, अब ये जो बॉर्डर्स हैं इनकी थिकनेस को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इनके स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं। कहाँ से जाके ये मैंने खोला है, ये इधर भी होगा आपके बॉर्डर्स एंड शेडिंग में, और ये कुछ लोगों के आप राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपके ऑप्शंस में ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि ये वाला जो है ना ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं लाइंस के, और ये जो है ये डिफरेंट विड्थ्स दी हुई हैं। सपोज़ अगर आप ये वाली विड्थ सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये देखें ये वाली विड्थ जो है ये आपके नीचे वाली लाइन की विड्थ आपने कर दी ज़्यादा। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला है इसको आप सिलेक्ट करें और इसकी भी आप विड्थ ज़्यादा कर दें। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरह से हो जाए। ठीक है, या फिर आप ऐसा करें कि इसका आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप जाएं और यहाँ से जाके आप ये इसका जो स्टाइल है आप ये वाला भी लगा सकते हैं। ये देखें,
फिर ये जो है ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ वाला जो है ये पता नहीं क्यों हो गया, इसको हम वापस जाके इसकी थिकनेस जो है ये कर देते हैं। थिकनेस हमने इसकी ज़्यादा की थी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इतनी चाहिए। ये देखें, इसमें कोई इशू आ रहा है, लेकिन ये बहरहाल थिकनेस इसकी कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि ये जो आपकी है ना क्या नाम है, वैरायटी जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे भी आप एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आपको किस तरह से आपका टेबल जो है वो अच्छा लग रहा है, तो आप उसके लिहाज से जो है ना वो सेटिंग आप कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बात है, ये देखें, ये ना मैंने लाइन थिन कर दिया क्योंकि टेबल के दरमियान में थी तो ये थिक अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद आप इस टेबल को सिलेक्ट करें, और क्योंकि हम नॉर्मली टाइम्स न्यू रोमन के साथ जाते हैं थीसिस के लिए, और 12 फ़ॉन्ट और 1.5 स्पेसिंग जो है हम इसकी कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। इसको आप यहाँ से जो है वो बोल्ड कर दें, वैराइटीज़ को भी आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी ट्रीटमेंट्स आ गई। और ये अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं ना, इनको अगर आप सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर में कर देंगे तो ये देखने में ज़रा अच्छी लगेंगी। तो इस तरह से आपका जो है ये मीन टेबल बन गया। अब इसमें हमें मीन टेबल की जो है ना वो कैप्शन देनी होती है। कैप्शन के अंदर बेसिकली आप डिटेल लिखते हैं कि आपने इस टेबल में क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब की हैं। और सपोज़ इसमें हमने लिखा है मीन वैल्यूज़ लिखी हैं किस चीज़ की। अच्छा, इसमें हमने स्टैंडर्ड एरर भी अभी लगाएंगे, तो वो भी आप बीच में ऐड कर देंगे कि स्टैंडर्ड एरर भी हैं। प्लस माइनस होता है ना स्टैंडर्ड एरर, वो वैल्यूज़ ऑफ शो ट्रैश वेट। यहाँ पे आप एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि आपको फुल नेम लिखने पड़ेंगे अपने पैरामीटर्स के, ठीक है। रूट फ्रेश वेट एंड रूट ड्राई वेट, और इसके आगे आप इसके यूनिट्स लिख देंगे। यूनिट्स इसके होंगे जी ग्राम पर प्लांट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट कर दें इसको, और ठीक है जी। इसके बाद आप लिख दें हम इसकी, मैंने जैसा बताया कि हम पूरी डिटेल देंगे, तो ये किस चीज़ की मीन वैल्यूज़ हैं ऑफ 2 कैनोला वैराइटीज़। वैराइटीज़ treated with ascorbic acid under normal and saline conditions, ठीक है। आप अपने, ये मैंने ऐसे जर्नल सा लिखा है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम जो हैं सारा अपना जो है वो डिटेल इसमें लिखते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। और इसके अंदर आपने एब्रीविएशंस जो हैं वो यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप क्या लिखेंगे, अच्छा ग्राफ की हमने लेटरिंग की थी ना, तो ये जो मीन टेबल होता है ना, इसमें बेसिकली लेटरिंग भी आपकी इन्वॉल्व होती है। आप यहाँ पे ऐड करते हैं, हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इनको सुपरस्क्रिप्ट भी करेंगे, तो यहाँ जो है ना, यहाँ पे आप ये ऐड करेंगे कि लेटर, मतलब डिफरेंट वर्डिंग हो सकती है, लेकिन बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन देनी होगी कि लेटर जो है वो ए से सी तक हैं, डी तक नहीं है। ये आप रेंज अपनी देखेंगे टेबल में कहाँ तक जा रहा है, उतने फिर आप रेंज यहाँ लिख देंगे। ऑन ईच वैल्यू रिप्रेजेंट्स significant differences by DMRT, ठीक है।
चलें जी, ये आपका मेन टेबल जो है ना ये हो गया हुआ है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम ड्रॉ करते हैं एक अनोवा टेबल। अनोवा टेबल के लिए हमें क्या चाहिए है, हमें कितने कॉलम चाहिए हैं? 6 कॉलम जो हैं वो हमें चाहिए हैं और रोज़ हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रोज़ एंड 6 कॉलम्स। इंसर्ट करें जी टेबल, और टेबल में आपको कितनी कॉलम्स चाहिए? 6 और रोज़ आपको चाहिए हैं 9, ठीक है। और इसको आप कर दें इंसर्ट। अब हम सोर्स ऑफ वेरिएंस है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम और यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स के नेम। शूट फ्रेश वेट है, शूट ड्राई वेट है, फिर रूट फ्रेश वेट है और फिर रूट ड्राई वेट है, ठीक है। तो अब हम वापस से अपनी इस शीट पे आते हैं। यहाँ से हम ये सोर्स ऑफ वेरिएंस एरर तक ले लेते हैं और यहाँ पे आके हम वो कर देंगे पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से और ये भी हम कर देंगे पेस्ट यहाँ पे। बस सिंपल है ये तो, वहाँ से बस आपने डाटा उठाना है और यहाँ पे डालना है। इसकी मैंने आपको बताया था कि मीन स्क्वायर वैल्यूज़ हम लेते हैं, ठीक है। तो ये आप ले लेंगे और ये लेने के बाद आप क्या करेंगे, पेस्ट करके ना यहाँ पे, तो इनके जो सिग्निफिकेंस लेवल के हमने वो स्टार्स लगाए थे ना, सॉरी, वो हम लगा देंगे। जिसका जितना है वो पीछे से आप देखें और वो जो है आप लगा दें, ठीक है। ये देखें और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी तरह से आप जो है वो अपने बाकी पैरामीटर्स ये वाले जो हैं अपना टेबल कंप्लीट कर लेंगे और इसकी टेबल की फॉर्मेटिंग की तरफ हम आ जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग का वही सिंपल रूल है जो मैंने आपको पहले बताया है। वो क्या है कि इसको आप पहले तो वो कर लें, क्या कहते हैं, इसकी बॉर्डर्स ख़त्म कर दें, ठीक है। देखें जैसा एक स्टाइल आपने शुरू किया है ना, तो आपको वही स्टाइल ही एंड तक जो है वो रखना पड़ेगा। इसको बॉटम चलें, इसको बॉटम बॉर्डर दें, फिर इसको टॉप दें और इसको यहाँ से दें बॉटम बॉर्डर। इसके दरमियान में नहीं आएगा जिस तरह हमने लास्ट वाले का किया है ना, वो नहीं होगा बॉटम बॉर्डर, ठीक है। और इसमें जो हमने ऊपर टेबल बनाया था ना, वो स्टाइल हमने चेंज किया है और चेंज करके हमने इधर से मेरा ख्याल है ये वाला पिक किया था, ठीक है। तो इसको जो है आप ओके करने के बाद जब दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा ओके। अब इसमें जो है हम सबसे पहले वही करेंगे कि हम इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर देते हैं। वैसे तो आप कंट्रोल ए करके भी कर सकते हैं, सारी फाइल का एक ही दफ़ा हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हैं ना, कंट्रोल ए करें और उसके बाद जो है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये आ गया आपके पास इस फॉर्म में और अब इसको थोड़ा सा आप जो है वो इसकी सेटिंग कर लेंगे कि ये जो, ये देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम, थोड़ा सा इसको आगे ले जाएं ताकि इधर पूरी आ जाएं आपकी ना। ये देखें इस तरह से इसको कर देंगे और अगर सपोज़ ये पूरे पूरे नाम आप ना भी लिखें ना, तो आप इनके एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैरायटी का वी लिख दें, सेलेनिटी का एस लिख दें। ये बहुत कंजस्टेड भी लग रहा है तो आप इसको वो भी कर सकते हैं। चलें हम कर ही देते हैं, जैसे वी है, लेकिन एक बात है अभी यहाँ पे ये वाला सिंबल नहीं आएगा, ये क्योंकि हमने वहीं से पेस्ट किया ना। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो लगा देंगे और यहाँ पे आप कर दें एस और यहाँ पे आप फिर से सिंबल जो है वो कर दें रिप्लेस, ठीक है, और ए एस से। और यही काम आप जो है वो बाकियों के साथ भी ऊपर वाले ये कर दें, ठीक है, एब्रीविएशन इनके यूज़ कर लें। तो ये इस तरह से बन जाएगा आपके पास अनोवा टेबल, ठीक है। अब सॉरी, इंसर्ट में जाके सिंबल में जाएं और यहाँ से इसको ऐड कर दें। इसके अंदर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी, वो ये है कि ये हमारे पास पोर्ट्रेट पेज की सेटिंग है। तो कुछ हमारे टेबल्स ऐसे होते हैं ना कि जो, कुछ हमारे टेबल्स ऐसे होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, तो वो इस तरह जो है ना वो उसमें पूरे नहीं आते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसके लिए हमें लैंडस्केप के पेज पे जाना पड़ता है।
अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपने लैंडस्केप हम अभी करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इसका टेबल लिख देना है, डिस्क्रिप्शन मतलब इसकी दे देनी है, टेबल 4.2। और ये टेबल किस चीज़ का है, हमारे पास मीन स्क्वायर वैल्यूज़ का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं, द मीन स्क्वायर वैल्यूज़ ऑफ अनोवा के थ्रू लिए हैं, तो आप यहाँ पे अनोवा भी लिख सकते हैं। और वैल्यूज़ हमारे पास किस चीज़ की हैं, ये देखें, सेम यही चीज़ है। तो इसको जो है आप यहाँ नीचे ले जाएं, ठीक है। तो टेबल की कैप्शन जो है ना वो आपने साथ साथ कर लेनी है कंप्लीट, ये इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नीचे भी हमें इसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है कि क्या क्या हमने लिखा है। तो जो अनोवा टेबल है ना उसके भी नीचे हम अभी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला सिंबल आएगा प्लस माइनस का। चलें जी, यहाँ आ गए अब हम। यहाँ पे अब हमने क्योंकि ये स्टार्स यूज़ किए ना, स्टेरिक्स यूज़ किए हैं, तो हम उनकी डिटेल लिख देंगे कि वन स्टार की तरह 1 2 एंड 3 stars represents significance level at 0.05, 0.01 and 0.001 और NS रिप्रेजेंट नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। इस तरह सारी डिटेल आप लिख देंगे। रिप्रेजेंट्स नॉन सिग्निफिकेंस, और इसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो एब्रीविएशन लिखा है ना आपने, तो वो आप लिख देंगे कि एंड DF शोइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी। और ये आपका नोवा टेबल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको जैसा पहले बताया कि कंट्रोल ए करके आप जो है वो बजाय इसके कि अलग अलग करें, इन सब का फ़ॉन्ट वगैरह चेंज आप एक ही दफ़ा जो है वो यहाँ से कर दें। अलबत्ता इनको आपने क्या करना है कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है ना इनको ये सेंटर में कर दें तो थोड़ी ज़्यादा नीट लगती हैं। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन सबको आपने सुपरस्क्रिप्ट करना है। मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो बेसिकली फॉर्मेटिंग का है। अब यहाँ से आप लोग ये देखें, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको जहाँ नज़र आए वहाँ ठीक करते जाएं, क्रॉस चेक ज़रूर करें काम करके। और इस तरह से आपने जो है ये टेबल्स बनाने हैं वर्ड की फ़ाइल में, ना कि ये आपने ध्यान रखना है कि एक्सेल की फ़ाइल से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करने टेबल्स, इंसर्ट टेबल करके फिर आपने ये बनाने हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास बन गया हुआ है हमारा मीन टेबल, और ये जो है ये हमारे पास बन गया हुआ है हमारा अनोवा टेबल। अब एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि लैंडस्केप की हम बात कर रहे थे, उसके लिए आप लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में जाके आप सेक्शन ब्रेक दे देंगे नेक्स्ट पेज की, और फिर उसके बाद जब आप इस वाले की ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करेंगे तो आपका ऊपर वाला पेज पोर्ट्रेट वाली उसमें रहेगा और नीचे वाला लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना आपका दोनों टेबल्स हो गए हुए हैं। अब यहाँ से इसको, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसको थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये देखें थोड़ा बड़ा करेंगे ना तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। ये लें, अब ये हो गया ठीक, ठीक है। तो ये आप वैल्यूज़ देखें, ये क्योंकि हमने सेंटर में कर दी थी ना तो फिर ये ऊपर वाले भी सेंटर में करनी पड़ेंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बार बार देख कर ही पता चल जाएंगी। तो यहाँ से आप इनको सेंटर में करेंगे ना तो ये अलाइन हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको बोल्ड करना है और हम इनको भी बोल्ड कर देते हैं। अब क्योंकि लैंडस्केप पे हमने किया ना तो ये गैप ज़्यादा हो गया है। इतने पैरामीटर्स के लिए लैंडस्केप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको बताया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप वो किस तरह से लैंडस्केप पे इसको लाएंगे।
ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी वर्ल्ड में टेबल हमने किस तरह से इंसर्ट करनी है और किस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। थैंक यू।